हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपका वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है 2018 वाला, कि उसके लिए हम जीके की तैयारी कैसे करें। क्योंकि दोस्तों मेरे पास बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा है, जीके की तैयारी कैसे करें, क्योंकि जीके में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप वीडियो री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। आप चाहो तो इस ग्रुप में हमारे ऐड हो सकते हो। आप दोस्तों करना क्या है कि इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, साथ में कमेंट बॉक्स में। उस लिंक पर जाकर के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ जाएँ। यहाँ पर दोस्तों कुछ आपको इंपॉर्टेंट PDF नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और साथ ही कुछ आपको रणनीति बताई जाएगी एग्जाम से संबंधित। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं जीके की तैयारी कैसे करें। तो पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि जीके में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। और उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, देखिए जीके आपका ऐसा पार्ट है, पता होगा यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 100 मार्क्स का पेपर आपका होगा जीके का। और दोस्तों जीके आपका ऐसा पार्ट है कि यही आपका सिलेक्शन कराएगा, यही आपका सिलेक्शन रुकवाएगा। अगर यहाँ पर अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया, यानी कि 30-35 क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए इसमें, नेगेटिव मार्केट यानी जो आपको नेगेटिव मार्किंग है उसको हटाने के बाद, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर मान लो इसमें आपके 15-20 क्वेश्चन रह गए तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब देखिए कैसे आपको 35% नंबर लेकर आना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपका इतिहास आएगा। इतिहास में क्या है आपका, यहाँ पर दोस्तों आपके 7 से लेकर 8 क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दूसरा दोस्तों आपका आता है भूगोल। भूगोल में आपका भारत का भूगोल भी आएगा, साथ में विश्व का भूगोल भी आएगा। तो लगभग 7-8 क्वेश्चन ही आपके भूगोल से आएंगे। फिर आपका आता है राज्य व्यवस्था। यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावना है राजव्यवस्था में। अगला दोस्तों आपका है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से आपके 3 से लेकर 5 क्वेश्चन के बीच में। और साथ ही दोस्तों अर्थव्यवस्था में आपका जो कृषि है वो भी इसमें आपका शामिल हो जाएगा, यानी कि एग्रीकल्चर। फिर आपका आता है सामान्य विज्ञान। तो देखिए यहाँ पर सामान्य विज्ञान से ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चलिए मैक्सिमम। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें छठा, तो दोस्तों वो आपका आता है यूपी जीके और साथ में आपका यूपी करंट अफेयर, जहाँ पर 7-8 क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बन सकते हैं। फिर आपका आता है स्टैटिक जीके प्लस आपका खेलकूद, 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। और अगला दोस्तों आपका आएगा कंप्यूटर, जो कि 4-5 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। और सबसे लास्ट में करंट अफेयर, लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास आपके करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे एवरेज में। तो यानी दोस्तों इतने सब्जेक्ट आप, यानी कि आपके लगभग 9 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे 50 नंबर में से। तो यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले चीज़ दोस्तों मैं बता दूँ, देखिए अगर आप चाहते हो कि आपके 35+ नंबर इसमें कम से कम आए, तो देखिए आपको एक काम करना है, कोई भी बुक आपको नहीं पढ़नी है। हमारे चैनल पर आपके लिए जीके की टेस्ट सीरीज समय चल रही है, जीके टेस्ट सीरीज। और दोस्तों मैंने पहले ही आपसे बोल चुका हूँ कि जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कृषि, सामान्य विज्ञान, यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, इन सभी के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। जैसे कि मान लो आपका भूगोल है तो इससे 500 क्वेश्चन विश्व के भूगोल से, 500 आपके भारत के भूगोल से। और साथ में जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कराया जाता है, तो ये कराना है। और दोस्तों मैं अपने सीरीज़ की एक खासियत बता दूं आपको कि हमारे चैनल पर जो आपको सीरीज़ मिलती है टेस्ट सीरीज, उसमें एक वीडियो में आपको लगभग 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाते हैं, 20 क्वेश्चन। अब देखिए 20 क्वेश्चन कराने के लिए हम मात्र आपके 10 से लेकर के 20 मिनट का आपको वीडियो मिलता है। बहुत ही कम वीडियो आपकी ऐसी हैं जो आपका मिनट का, कि जो आपकी वीडियो जो आपका 20 मिनट से ऊपर होगी। ठीक है, और आपने और बहुत सारे चैनल देखेंगे यूट्यूब पर कि वहाँ पर क्या होता है कि 20 क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए कम से कम आपका 1 घंटा लिया जाता है। और जो मैं आपको 20 क्वेश्चन कराता हूँ, कम से कम उस 20 क्वेश्चन से आपके 70-80 क्वेश्चन जो आपके कवर हो जाते हैं। क्योंकि साथ में जितने भी आपके ऑप्शन होते हैं, मैं कोशिश ये होती है कि ऑप्शनल जो आपके वो रखे जाएँ कि जहाँ से और थोड़ी नॉलेज आपको मिल सके। ठीक है, यानी सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके कराए जाते हैं। अगर आपको यकीन हो तो हमारी वीडियो आप जाकर देख सकते हो, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो यानी दोस्तों इस तरह से मैंने पहले बोला, जो आपकी संभावना है कि 17 और 18 तारीख को जून में आपका एग्जाम हो सकता है, पूरी संभावना है। तो यानी कि 10 जून से पहले पहले मैं आपको सारी टेस्ट सीरीज कंप्लीट करा दूंगा से पहले, जिसमें दोस्तों आपको इतिहास से लगभग 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक।
भूगोल से मिलेंगे लगभग आपको 1000 क्वेश्चन, 500 भारत के भूगोल, 500 आपको विश्व के भूगोल से। जिसमें बात करें विश्व के भूगोल की तो अब तक 7 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, और साथ ही 11 वीडियो अपलोड कर दी हैं आपकी यूपी जीके की, और साथ में यूपी करंट अफेयर की, ठीक है। और आज 2-3 वीडियो आपकी राजव्यवस्था पड़ी हुई हैं, अर्थव्यवस्था पड़ी हुई हैं। तो यानी धीरे धीरे दोस्तों मैं सारा कुछ मैं आपको कंप्लीट कराता हूँ, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस करना क्या है आपको, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। क्यों, देखिए अगर आप लोग वीडियो देखोगे तो मुझे बनाने में मज़ा भी आएगा। क्योंकि दोस्तों एक वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ, यकीन मानो कि इस एक वीडियो बनाने में लगभग 3 घंटे कम से कम आपको लगते हैं, मुझे लगते हैं बनाने में। क्योंकि सारा काम मैं देख पहले आपको पढ़ना पड़ता है मुझे वीडियो बनाने के लिए आपके लिए, ठीक है। और पढ़ने के बाद फिर क्या होता है, आपके क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं। ये नहीं होता मेरा कि एक चैप्टर उठाया वहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं। मैं दोस्तों मेरी कोशिश होती है जो भी थ्योरी में पढ़ता हूँ आपके लिए, कि उस थ्योरी के अंदर से कोई क्वेश्चन आपके लिए निकाला जाए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही दोस्तों जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट बुक आती है उन सभी का इस्तेमाल करके आपको पढ़ाया जा रहा है, यानी कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी बचेगी नहीं। ये दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर केवल आपने हमारी जीके की टेस्ट अच्छे से पढ़ ली सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। और साथ ही एग्जाम से लगभग 20-22 दिन पहले मैं करंट अफेयर के नोट्स तो आपको दूंगा, PDF नोट्स फ्री में। और अगर वो आपने अच्छे से पढ़ लिया तो इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम 35 क्वेश्चन अब आप एग्जाम में आराम से अच्छा करके आओगे। और केवल आपने इतना कर लिया। काम क्या करना है आपको कि जीके जो हम टेस्ट सीरीज कराते हैं उस टेस्ट सीरीज को देखते हुए आपको नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बना के उसको बार बार आपको रिवाइज करना है। अगर आपने इतना कर लिया दोस्तों, इसके बाद कोई बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर देखिए आपको यकीन ना हो तो अभी हमारा वीडियो मत देखिए, जब आपका वीडियो का एग्जाम हो जाए तो उसके बाद पेपर देने के बाद पेपर से हमारी वीडियो से क्वेश्चन आप मिला सकते हो। आपको यकीन हो जाएगा कि मैं सही बोला था या आप झूठ बोला था, ठीक है। ये दोस्तों बात होगी हमारी वीडियो की। अगर दोस्तों आप हमारी वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है। तो इसके अलावा मैं आपको बुक लिस्ट बताता हूँ कहाँ से आपको पढ़ना है। अगर हम बात करें इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कृषि, सामान्य विज्ञान और साथ ही स्ट्रेटेजी के इतने पार्ट के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले लेनी है आपको लूसेंट जीके की बुक, और कम से कम आपको 2 से 3 बार इस बुक को अच्छे से पढ़ना है। यानी कि इस बुक में से जो क्वेश्चन आपके आए तो वो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना है, और हो सकता है पहले भी आपने 1-2 बार पढ़ी हो। अब देखिए बच्चों का सवाल ये आता है कि सर लूसेंट जीके सफिशिएंट रहेगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सफिशिएंट नहीं रहेगी। क्योंकि देखिए लूसेंट जीके जो बुक है, यकीन मानो अगर मान लो अगर आपके 5 लाख बच्चे पेपर देते हैं तो उसमें से कम 4 लाख बच्चे आपके ऐसे होंगे कि जो कुछ ना पढ़ें लेकिन लूसेंट जीके तो उन्होंने पढ़ा होगा। तो यानी देखिए अगर लूसेंट जीके से क्वेश्चन आ रहा है तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक काम आपको और करना है कि जो यूपी ट्रिपल, चलो छोड़ दो, जो कि आपका SSC है, SSC ने लगभग जो पिछले 25 सालों में जितने भी पेपर आपके कराए, चाहे CGL हो, CHSL हो, MTS हो, CPO हो, ठीक है, उसमें जो भी आपके GS GK के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको किरण पब्लिकेशन की या घटनाचक्र की आपको बुक मिल जाएगी, और साथ में उसको चाहो तो किसी और की बुक भी ले सकते हो, लेकिन बुक आपको ऐसी लेनी है कि जिसमें क्वेश्चन के नीचे आपकी कुछ थ्योरी दे रखी हो, यानी एक्सप्लेन कर रखा हो उसके आंसर को अच्छे से, तो उससे आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। इतना काम कम से कम आपको करना है जीके के लिए। अब दोस्तों इससे बाद बचता है आपका यूपी जीके बचा, कंप्यूटर बचा और करंट अफेयर बचा। अब बात करते हैं पहले, इसके बाद हम यूपी जीके की, कि यूपी जीके और साथ में यूपी करंट में क्या पढ़ना है। तो दोस्तों यूपी जीके, यूपी करंट में देखिए अब तक हमने अपने चैनल पर आपके लिए 11 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि 30 से लेकर के 40 वीडियो में पूरा यूपी जीके मैं आपको कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। और साथ ही कुछ आपके नोट्स जैसे प्रमुख मेले वगैरह हो गए, ठीक है, जितने भी आपके कृषि संस्थान वगैरह हो गए उन सब के मैं आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा, कोशिश करूँगा देने की नोट्स बना के, ठीक है। तो अगर आप इतना कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर ये आप नहीं पढ़ना, हमारे वीडियो आप नहीं देखना चाहते हो तो मार्केट से जाकर देखिए, या तो आप परीक्षावाणी लेके आ सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, और या पढ़ सकते हो आप घटनाचक्र की बुक आती है यूपी स्पेशल, जो कि आपका हर साल आती है। इस साल की शायद अभी तक आपकी नहीं आई है, या कोई 2-4 दिन आप इंतजार कर लीजिए, पूरी उम्मीद है कि इस महीने में आपकी आ जाएगी। तो इन दोनों में से कोई एक बुक आप पढ़ सकते हो यूपी जीके के लिए, क्योंकि देखिए 7-8 क्वेश्चन कम से कम आपकी यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर मिला के आने वाले हैं एग्जाम में। और फिर दोस्तों आपका कंप्यूटर आता है। अब देखिए कंप्यूटर में क्या करना है दोस्तों, आपको कंप्यूटर में 4-5 क्वेश्चन आपके आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम 4,000 क्वेश्चन तो लगभग हर शिफ्ट में आपके पूछे गए थे। अगर देखिए मान लो आपने बीटेक का रखा है कंप्यूटर साइंस से किसी और ब्रांच से, तो हो सकता है कि आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े कंप्यूटर, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड है आर्ट साइड का तो कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए या तो ले सकते हो परीक्षा मंथन की बुक, थोड़ी मोटी बुक है, और या ले सकते हो दोस्तों आपको लूसेंट की बुक। अब जो लूसेंट से बात किया तो लूसेंट की जो बुक का इसका PDF है वो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया आपको, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। इन दोनों में से कोई एक बुक पढ़ सकते हो, दोनों आपको नहीं पढ़नी है,
ठीक है, इतना काम आपका हो गया। अगर दोनों बुक नहीं पढ़ना चाहते हो तो मैं लगभग 500-600 क्वेश्चन आपको करा दूंगा इंपॉर्टेंट, उनको आप देख सकते हो अच्छे से, और विद एक्सप्लेन क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, ये बात हुई कंप्यूटर की। फिर दोस्तों सबसे आखिरी में आता है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर में पहले बोल चुका हूँ आपसे कि एग्जाम से 20-22 दिन पहले पूरे नोट्स बनाकर आपके टॉपिक वाइज मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर वो आप पढ़ ले तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ना चाहते दोस्तों तो आप एक काम करें कि नवंबर 2022 से लेकर के आप कोशिश करें 25 मई 2023 तक का करंट अफेयर पढ़ने की। अगर आपका एग्जाम 17-18 जून को होता है तो इतना आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, इतना अगर आप तैयार कर लोगे तो 90% क्वेश्चन जो आपके करेक्ट हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, देखिए या तो पढ़ सकते हो घटनासार की बुक, घटनासार। ठीक है, अगर इसको नहीं, मंथली मैगजीन इसको अगर नहीं पढ़ते हो तो देखिए एक एप्लीकेशन आपकी है ई दृष्टि करके, जो कि दोस्तों घटना चक्र की एप्लीकेशन आपकी। ठीक है, एप्लीकेशन भी साथ में इसकी आपकी वेबसाइट भी है। तो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो नवंबर से लेकर के आपको मार्च तक के सारे जो करंट अफेयर वो मंथली वो आपको डाउनलोड कर लेने हैं। अगर डाउनलोड नहीं कर पाते दोस्तों तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इनको सबको भेज दूंगा आपको PDF, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उनको क्या करना है कि एक महीने का 200-250 पेज का लगभग कम से कम आपका PDF है, तो उसमें से सारे क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने। आप डेली कोशिश करिए कि आधा घंटा 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ें, तो वहाँ से पढ़ोगे डेली आराम से आपको तैयार हो जाएगा नवंबर से लेकर के पूरा 25 मई तक का। इतना काम आपको करना है। अगर इतना भी दोस्तों आप नहीं करते हो तो देखिए 14 मई को पता होगा आपका एग्जाम होने वाला है UP PCS का प्री का। तो दोस्तों उसके लिए जो आपका घटना चक्र है वो एक बुक निकालता है आपके लिए स्पेशल। उस बुक दोस्तों दृष्टि का निकालता है, उसका नाम होता है घटना चक्र दृष्टि, जिसमें आपकी आंख छपी होती है। तो उसमें क्या होगा, उसमें पूरा 1 साल का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा PCS के लिए। तो उस बुक को पढ़ सकते हो आप, लेकिन कोशिश आपको करनी है कि अक्टूबर-नवंबर से पहले का करंट अफेयर आपको उसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद का ही पढ़ना है, ये काम आपको करना है। जैसे कि जो आपका बुक आएगी लगभग हो सकता है 25 अप्रैल के आसपास आ जाए इसकी बुक, तो जो बाकी बचेंगे 1 महीना उसके लिए किसी और मैगजीन से आप पढ़ सकते हो। इतना काम करना है आपको करंट अफेयर में। और अगर दोस्तों इसके अलावा कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों साथ ही देखिए बोलूँगा, अगर आप जीके में कमज़ोर हो तो आप कोशिश करिए कम से कम 3 घंटे आप डेली जीके पढ़ें। अब देखिए इस तरह से बांटना, जैसे मान लो आधा घंटा पढ़ते हो आप इतिहास, आधा घंटा भूगोल पढ़ते हो, आधा घंटा राज्य व्यवस्था, आधा घंटा UP GK, आधा घंटा कंप्यूटर, आधा घंटा करंट अफेयर। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। और देखिए अगर आप 3 घंटे पढ़ ले तो 2 महीने, तो यकीन मानो कितना हो गया आपका, यानी कि 180 घंटे हो गए। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो मेहनत करके मन लगा के, तो आराम से आपको 35 क्वेश्चन के आसपास सही हो जाएंगे एग्जाम में। अगर देखिए यहाँ पर आपके 35 क्वेश्चन सही होते हैं और 40 कम से कम आपके हिंदी में सही हो जाएंगे, क्योंकि 40 से कम अगर सही होते हैं तो बेकार है आपका पढ़ना। क्योंकि देखिए हिंदी सबकी आसान होती है, सबको आसान लगती है अगर आप UP से पढ़े हुए हो, और साथ ही क्वेश्चन भी आपके आसान आते हैं। और फिर दोस्तों बात आती है आपकी रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग मेन डिपेंड, अगर मान लो घर पर आपको पेपर दे दी जाए तो पूरी संभावना है कि 45 क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे 50 में से। लेकिन होता क्या एग्जाम में कि वहाँ पर टाइम आपके लिए कम पड़ जाता है। तो यानी कि आपको कोशिश करनी है कि रीजनिंग में 35 से लेकर के 40 क्वेश्चन आपके सॉल्व हों, यानी मिनिमम 35 क्वेश्चन। तो कितना होगा 70, यानी कि 110 से लेकर के 115 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो पूरी संभावना है कि आपका जो एग्जाम है वो निकल जाएगा। क्यों दोस्तों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपसे बार बार, क्योंकि वीडियो री एग्जाम ऐसा एग्जाम है कि बहुत सारे बच्चों के लिए कि एक तरह से कह सकते हो कि आखिरी उम्मीद है। क्योंकि पैट में क्या होता है, पैट में आपको अच्छा इसको करना पड़ता है किसी एग्जाम बैठने के लिए, तो वहाँ पर थोड़ा आपको अगर नंबर कम रह जाते हैं तो फिर पैट से थ्रू पूरा 1 साल आपका बर्बाद हो जाता है। तो यानी वीडियो एग्जाम पैट लागू आपका नहीं है, तो इसलिए बहुत अच्छा मौका है। और अगर दोस्तों कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी चीज़ में, रीजनिंग में, हिंदी में, कुछ भी आपको पूछना है तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, और जब मुझे समय मिलेगा तब मैं आपको उसका रिप्लाई कर सकता हूँ। अगर ज़्यादा इमरजेंसी आपको कुछ पूछना है तो दोस्तों मुझे कॉल कर सकते हो। मैं कॉल के लिए बोल दिया है कि शाम को 5 से 6 बजे के बीच में आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। अब देखिए ऐसा नहीं कि आप रात में कॉल कर रहे हो, कल मैंने देखा था कि स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आया था सुबह 3:59 पर सुबह। तो देखिए दोस्तों ऐसा आपको कॉल नहीं करना है। कॉल अगर आप करोगे तो मैं कॉल 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में उठाऊंगा, उसके अलावा कॉल आपकी नहीं उठाई जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे कोई बात करनी हो तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो, तो आपको जरूर रिप्लाई आपको किया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।